हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है और इसे कैसे खुलवाया जा सकता है और इसके क्या क्या लाभ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता क्या है? सुकन्या समृद्धि खाता भारत सरकार द्वारा स्थापित एक बचत योजना है। सुकन्या समृद्धि खाता एक बालिका समृद्धि योजना है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से एक बालिका की शिक्षा और विवाह है। सुकन्या समृद्धि खाते का इतिहास। सुकन्या समृद्धि खाता योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया था, जिसका अर्थ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुकन्या समृद्धि खाता कैसे काम करता है? अपनी बच्ची के नाम पर किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि खाता खोलें। पहले 15 साल तक हर साल रकम 250 रुपये से 1.5 लाख रुपये तक जमा करें। आपको 16वें साल से 21वें साल यानी 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें और 21वें साल तक डिपॉजिट नहीं करना है। खाते पर सरकार द्वारा समय समय पर घोषित ब्याज दर % के अनुसार वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 21 वर्ष पूरे होने पर खाता खोलने की तारीख से खाता परिपक्व हो जाएगा और बालिका पूरी परिपक्वता राशि निकाल सकती है। परिपक्वता के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। यदि खाता खुलने के 21 वर्ष पूरे होने से पहले बेटी की शादी हो जाती है तो पूरी जमा राशि निकाली जा सकती है। विशेषताएं 1. विशेष रूप से बालिकाओं के लिए 2. भारत सरकार द्वारा स्थापित 3. सुरक्षित और गारंटीकृत रिटर्न 4. आयकर लाभ 5. वर्तमान में ऋण श्रेणी की अन्य बचत योजनाओं की तुलना में उच्च ब्याज दर। आयकर लाभ 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी। आयकर लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पुरानी कर प्रणाली चुनते हैं या नई कर प्रणाली। पुरानी कर प्रणाली 1. एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र होंगे। 2. अर्जित ब्याज और निकासी कर मुक्त है। 3. परिपक्वता राशि पूरी तरह 100% कर मुक्त है। नई कर प्रणाली 1. कोई आयकर लाभ नहीं। जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कोई कटौती लाभ नहीं मिलेगा। 2. अर्जित ब्याज और निकासी कर मुक्त है। 3. परिपक्वता राशि पूरी तरह 100% कर मुक्त है। खाता कौन खोल सकता है? 1. किसी बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर खाता खोल सकते हैं। 2. सुकन्या समृद्धि खाता गोद ली गई बच्ची के नाम पर भी खोला जा सकता है। 3. खाता खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी नवजात शिशु से लेकर 10 साल से कम उम्र के बच्चे तक। 4. इस योजना में बालिका को खाता धारक कहा जाता है और माता पिता या अभिभावक को जमाकर्ता कहा जाता है। 5. बालिका के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक माता पिता या कानूनी अभिभावक खाते का संचालन करेंगे। 6. 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर बालिका स्वयं खाते का संचालन कर सकती है। कितने खाते खोले जा सकते हैं? 1. एक बेटी के नाम पर एक ही खाता होना चाहिए। 2. यदि आपके पहले जन्म पर 2 से अधिक लड़कियां हैं तो आप 2 से अधिक खाते खोल सकते हैं। 3. यदि आपके दूसरे जन्म पर 2 या अधिक लड़कियां हैं तो आप 2 से अधिक खाते भी खोल सकते हैं, बशर्ते कि आपके पहले जन्म पर केवल एक लड़की हो। आप खाता कहां खोल सकते हैं? आप सुकन्या समृद्धि खाता अधिकृत बैंक शाखाओं या किसी भी डाकघर में खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? 1. बालिका का जन्म प्रमाण पत्र। 2. माता पिता या अभिभावक का पहचान प्रमाण। 3. माता पिता या अभिभावक का पता प्रमाण। एक वित्तीय वर्ष में पैसे जमा करने की सीमा क्या है? एक वित्तीय वर्ष के लिए पैसे जमा करने की न्यूनतम सीमा 250 रुपये और अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए है। जमा राशि 50 रुपये के गुणक में होनी चाहिए। एक महीने या एक वित्तीय वर्ष में जमा की संख्या की कोई सीमा नहीं है। यदि आप गलती से एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा करते हैं तो अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और आप इसे किसी भी समय निकाल सकते हैं। पैसे जमा करने की अवधि क्या है? पैसे जमा करने की अवधि केवल प्रथम 15 वर्ष है, यानी आपको खाता खुलने की तारीख से लेकर 15 साल पूरे होने तक हर साल जमा करना होगा। हालांकि इस योजना की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, लेकिन आपको केवल पहले 15 वर्षों के लिए ही जमा करना आवश्यक है। 15 साल के बाद आप इस खाते में कोई भी रकम जमा नहीं कर सकते।
15 वर्षों के बाद आपका खाता शेष 6 वर्षों अर्थात 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें और 21वें के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर घोषित ब्याज दर के अनुसार वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करता रहेगा। कैसे जमा करें? आप अपने एसएसए खाते में निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से जमा कर सकते हैं। 1. नकद, 2. चेक, 3. डिमांड ड्राफ्ट, डीडी, 4. ऑनलाइन ट्रांसफर। यदि खाता डिफॉल्ट या निष्क्रिय हो जाए तो क्या होगा? यदि आप एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि 250 रुपये जमा नहीं करते हैं तो खाता डिफॉल्ट या इनएक्टिव खाता बन जाएगा। खाते को सक्रिय करने के लिए आपको डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये का जुर्माना और डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका खाता 4 वित्तीय वर्षों से निष्क्रिय है तो इसे सक्रिय करने के लिए आपको न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये यानी 250/4 के साथ 200 रुपये यानी 50/4 का जुर्माना देना होगा। खाते को सक्रिय करने के लिए आपके पास खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष की समयावधि है। यदि आप खाता खोलने के 15 वर्षों के भीतर अपना खाता सक्रिय नहीं कराते हैं तो संपूर्ण जमा राशि डिफॉल्ट की तारीख से पहले भी जमा की गई राशि पर परिपक्वता तिथि तक समय समय पर योजना पर लागू ब्याज दर के अनुसार ब्याज मिलेगा। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना वार्षिक चक्रवृद्धि आवृत्ति का पालन करती है, यानी ब्याज की गणना कैलेंडर माह के आधार पर की जाती है और वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा की जाती है। मासिक ब्याज की गणना महीने के 5वें दिन और अंत के बीच सबसे कम शेष राशि पर की जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप 5 तारीख या उससे पहले जमा करते हैं तो आपको उस महीने का ब्याज मिलेगा। यदि आप महीने की 5 तारीख के बाद जमा करते हैं तो आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन ब्याज आपको अगले महीने ही मिलेगा। इसलिए एसएसए योजना में जमा करने का सबसे अच्छा समय महीने की 5 तारीख या उससे पहले है। परिपक्वता अवधि क्या है? परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरे होने पर सुकन्या समृद्धि खाता परिपक्व हो जाएगा। परिपक्वता पर ब्याज सहित संपूर्ण 100% शेष राशि लड़की को भुगतान कर दी जाएगी और खाता बंद कर दिया जाएगा। परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए लड़की को पहचान प्रमाण, पता प्रमाण और भारतीय नागरिकता जमा करनी होगी। परिपक्वता अवधि से पहले विवाह करने पर क्या होगा? यदि लड़की 21 वर्ष की परिपक्वता अवधि से पहले शादी करने की योजना बना रही है तो लड़की संबंधित बैंक या डाकघर से खाता बंद करने और परिपक्वता राशि का भुगतान करने का अनुरोध कर सकती है। इस तरह का खाता बंद करने का अनुरोध शादी से 1 महीने पहले या शादी के 3 महीने के भीतर किया जा सकता है। संबंधित बैंक या डाकघर बालिका को खाता बंद करने के अनुरोध की तारीख तक ब्याज सहित खाते की शेष राशि का भुगतान करेगा और खाता बंद कर देगा। इस तरह के खाते को बंद करने का अनुरोध आयु प्रमाण प्रस्तुत करने के साथ किया जाना चाहिए ताकि ये साबित हो सके कि शादी की तारीख पर लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होगी। क्या परिपक्वता के बाद ब्याज का भुगतान किया जाएगा? ध्यान दें कि 21 वर्ष की परिपक्वता अवधि के बाद ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। क्या आंशिक निकासी की अनुमति है? आंशिक निकासी की सुविधा तब दी जाती है जब लड़की 18 वर्ष की हो जाए या 10वीं कक्षा पूरी कर ले, जो भी पहले हो। आंशिक निकासी की सुविधा केवल बालिका की शिक्षा के उद्देश्य से ही दी जाती है। इस निकासी के लिए आपको किसी शैक्षणिक संस्थान में बालिका के लिए प्रवेश प्रस्ताव का प्रमाण या शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की जाने वाली शुल्क पर्ची जमा करनी होगी। आपकी पात्र निकासी सीमा निम्नलिखित 2 चीजों में से सबसे कम होगी। निकासी के वर्ष से ठीक पहले वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि का अधिकतम 50% शैक्षणिक संस्थान को भुगतान की जाने वाली वास्तविक प्रवेश शुल्क या शुल्क पर्ची। उदाहरण के लिए आपकी पात्र निकासी सीमा 2 लाख हो सकती है, लेकिन कॉलेज प्रवेश शुल्क और अगले वर्ष की फीस लगभग 1 लाख। ऐसे में आप अधिकतम केवल 1 लाख रुपये निकाल सकते हैं। क्या प्री मैच्योर क्लोजर की अनुमति है? आप निम्नलिखित परिस्थितियों में सुकन्या समृद्धि खाते को परिपक्वता से पहले बंद कर सकते हैं। बच्ची की मौत होने पर लड़कियां NRI या दूसरे देश की नागरिक बन जाए
खाता बनाए रखने में अत्यधिक कठिनाइयां होने पर या उल्लिखित के अलावा किसी अन्य कारण से। क्या इस योजना में ऋण सुविधा उपलब्ध है? इस योजना में कोई ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्या इस योजना में नामांकन सुविधा उपलब्ध है? इस योजना में नामांकन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि बालिका की मृत्यु हो जाती है तो खाता तुरंत बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित शेष राशि का भुगतान बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक को किया जाएगा। क्या पासबुक सुविधा उपलब्ध है? जब आप सुकन्या समृद्धि खाता खोलेंगे तो आपको एक पासबुक दी जाएगी। जमा करते समय, ब्याज प्राप्त करते समय, निकासी करते समय और खाता बंद करते समय आपको पासबुक ले जानी होगी। यदि बैंक या डाकघर CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस सुविधा प्रदान करता है तो आपके पास खाते को पूरी तरह से ऑनलाइन बैंकिंग पद्धति से बनाए रखने का विकल्प भी है। क्या खाता स्थानांतरण सुविधा उपलब्ध है? आप अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।